बेटी की दर्द भरी विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। कविता अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। कविता को ऐसे रोते देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं। फिर कविता अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के पास जा रही थी। दूल्हा अजय अपने खास मित्र विवेक के साथ बातें कर रहा था। विवेक बोलता है, यार अजय, सबसे पहले घर पहुंचते ही किसी होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अजय का छोटा भाई आकाश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। ऐसे बोलते हुए वह जोर से हंसने लगा। अजय भी बोलने में पीछे नहीं रहा। अजय बोला, घर पहुंचने के बाद ही हम लोग होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही कविता, जो गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी और भागकर अपने पिताजी के पास गई। फिर जाकर कविता अपने पिताजी को बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। ये शब्द उसने इतनी जोर से बोला कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। कविता के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी कविता के ससुर श्याम लाल जी ने आगे बढ़कर कविता से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई, विदाई का समय है, अचानक ये क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अजय की तो मानो दुनिया लुटने जा रही हो। वह भी कविता के पास आ गया और उसके दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। कविता ने अपने ससुर जी से कहा, पिताजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। कविता रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में और बारातियों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीने से रात को जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा? पिछले 1 साल से मेरी माँ और पिताजी ने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि मुझे किसी चीज की कमी ना हो। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका ऐसे खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। तब कविता के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, इतनी छोटी सी बात। कविता ने उनकी बात बीच में काटी और बोली, ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई थी? रसमलाई, पनीर, ये सब केटर्स का काम है। आपने तो दिल खोल कर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो केटर्स की तरफ से रही। आप अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हो। मुझे विदा करने के बाद आप और माँ कितना रोएंगे क्या मुझे नहीं पता। जो लोग बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आई? कविता के पिता ने कविता के सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, तू बात का बतंगड़ बना रही है। तुझे मेरी कसम, अब शांत हो जा। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ कर दो। तभी अजय ने आकर कविता के पिताजी के हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। ऐसा बोलकर वह रो पड़ा। तभी श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर कविता के सर पर हाथ रखकर बोला, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। बेटा, अब इन नालायकों को माफ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। कविता अपने ससुराल चली गई, पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगे अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वो आंगन जिस पर कल तक वो चहकती थी। दोस्तों, कभी भी किसी की शादी में जाएं तो खाना चाहे कैसा भी क्यों ना बना हो, लेकिन उसमें कुछ कमियां मत निकालिए, क्योंकि उस खाने में एक पिता की कितनी मेहनत और अरमान छुपे हैं। बेटियों के लिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये लाइनें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।